बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, मैं हूँ निसार भट्ट और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बज़्म नबूवत। आज आपकी मुलाकात हम एक आलिम दीन से करवाने जा रहे हैं जो हमारे इलाका अवा कैंट टेक्सला की एक मशहूर शख्सियत हैं, हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद ख़ान साहब। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप मुझे अपना तारुफ़ भी कराएं और अपने ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में भी ज़रूर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका फराहम फरमाया है। तो सबसे पहले आपने जो सवाल किया है तो मेरे नाम से तो आपको आगाही है। तो मेरी जो पैदाइश है वो मेरा आबाई इलाका वो अटक, ज़िला अटक में तहसील जंड, पिंड सुल्तानी, तो वहाँ पर मेरी पैदाइश है। मैं एक किसान किराने से मेरा ताल्लुक़ है। तो मेरे वालिद साहब चूँकि हमारी अपनी ज़मीन है तो ज़मींदारा करते थे। तो उसके बाद हम 3 भाई हैं। मेरे बड़े भाई आर्मी में और मेरा छोटा भाई घर में होता है। तो उसके बाद प्राइमरी की तालीम तो मैंने अपने गांव में हासिल की और उसके बाद गुजरांवाला में मेरे चौके नाना रहते थे और मेरे मामू मौलाना इफ्सुर रहमान साहब वो वहाँ एक मस्जिद के ख़तीब और स्कूल में टीचर थे। तो वहाँ मुझे भेजा गया, उनके पास मैंने कुछ कुरान पाक की तालीम हासिल की और फिर कई साल तक मिडल तक मैंने वहाँ पर तालीम हासिल की। उसके बाद मैं फिर दोबारा अपने गांव में आ गया। तो गांव में मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं हिफ्ज़ कुरान करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इसकी सआदत अता फरमाई और हिफ़्ज़ करने के बाद मेरे सब घर वालों का फ़ैसला ये था कि मैं स्कूल की तालीम जारी रखूं। लेकिन मेरी वालदा और मेरी अपनी ख्वाहिश ये थी कि मैं दीनी तालीम हासिल करूं। तो उसके लिए फिर मैं वाकंट में आ गया जहां हमारे करीब मरकज़ी जामे मस्जिद है। तो यहाँ मेरे उस्ताद मुकर्रम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़ ख़ान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनकी शफ़क़त और मोहब्बत ने मुझे कहीं जाने नहीं दिया। तो उनसे मैंने खूब इस्तिफ़ादा किया और उसके साथ साथ मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी भी बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत मेरे साथ शामिल हाल रही। और फिर इन लोगों की मोहब्बत और प्यार और शफ़क़त की वजह से मैं यहाँ का ही होकर रह गया। तो मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 35 साल इसी वाकंट में गुज़र गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा के साथ और उनकी तरबियत में वक्त गुज़ारने की अल्लाह ने सआदत अता फ़रमाई। अभी ये आपके सामने ये जो मस्जिद है ये भी अल्लाह का शुक्र है हमारे हाथों से हमने इसकी बुनियाद रखी। आज वो एक अज़ीमुश्शान मरकज़ है। तो बस ये मुख्तसर सी हमारी तारीख़ है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने दीन के साथ इस्तिकामत नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया मौलाना। ये बताएं कि आपने किन किन मदारिस से पढ़ा है और तालिब इल्मी दौर में जब बच्चे छोटे होते हैं तो ज़ाहिर बात है बहुत शरारती भी होते हैं, तो आप भी शरारती थे? ये 2 सवालों के जवाब देते हैं। अच्छा जी, इसमें यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं फितरतन
शरीफ रहा हूँ। तो उसकी वजह ये आप देख लें कि मैंने जिस मदरसे में हिफ़्ज़ किया है वहाँ ही कायदे से लेकर वहाँ ही पूरे कुरान पाक की हिफ़्ज़ की तकमील की है। कभी उस कारी साहब को, मेरे जो उस्ताद थे कारी मोहम्मद इकबाल साहब, कभी उनको मेरी इस मामले में कोई शिकायत नहीं थी। ये हमारे गांव का मदरसा है जी, जामे मस्जिद हनफिया में, तो वहाँ पर मैंने हिफ़्ज़ किया है। कभी उस्तादों को मेरी इस पे शिकायत नहीं रही, और उसी मदरसे में मैंने पूरी हिफ़्ज़ की तकमील की है। उसके बाद उससे पहले मैं गुजरांवाला में अपने जो मेरे मामू थे उनके पास रहा हूँ, तो वहाँ पर भी उसी एक ही मस्जिद में मैं रहा हूँ, तो कभी उनको शिकायत नहीं हुई। कुछ अरसा मुझे उन्होंने, वो गुजरांवाला का मशहूर मदरसा है, एक तो नुसरतुल उलूम है, एक अशरफुल मदारिस है, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे छोड़ा। लेकिन वहाँ चूँकि मेरी उम्र बहुत कम थी तो उनके पास घर में रहता था, तो मदरसे में चूँकि मैं पहले कभी रहा नहीं, तो वहाँ मैं चंद दिन मैंने गुजारे, फिर मैं वहाँ घर में चला गया। उसके बाद मरकज़ी मस्जिद में शेखुल हदीस उस्ताद मोहतरम के पास मैं आया, तो अब आप देख लें कि 30 से 35 साल का अरसा यहाँ गुज़र गया। तो मेरे ख़्याल में आप मेरे उस्तादों से पूछेंगे तो उनको मेरे किसी शरारत के हवाले से कोई शिकायत नहीं होगी। पहली दफ़ा आपको जो इमामत और ख़ताबत मिली तो वो किसके मशवरे से आपने की, और शुरू में कैसा लगता था? कि ज़माना तलब इल्मी में मेरे ख़्याल में कि सानिया दूसरा जो दर्जा होता है हमारा दर्स निज़ामी का, उसमें था। तो चूँकि आपको पता है कि तलबा अमाल में सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है, तो ये वक्त ही ऐसा होता है। तो मैंने सोचा कि उसकी नमाज की पाबंदी का ये एक बेहतरीन ज़रिया है कि इमामत शुरू की जाए। तो उसके लिए फिर मैंने ये बड़ी खुशी से इसको कबूल किया, चूँकि उस वक्त तो कोई ऐसे वजीफ़ा भी नहीं होता था, लेकिन मेरी नीयत ये थी कि मैं नमाज का पाबंद हो जाऊँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी वक़्त से मैंने यानी इमामत शुरू की जब दूसरे दर्जे में था, तो अल्लाह ताला ने आज तक उसको कायम रखा है। ये बताएं कि जब एक तालिब इल्म हाफिज़ हो जाता है, हाफ़िज़ कुरान हो जाता है, या एक मौलाना साहब जो है वो दर्स निज़ामी हासिल करने के बाद जब आलिम बन जाते हैं, तो शुरू में उनकी यही ख्वाहिश होती है कि एक अपनी मस्जिद हो, एक अपना मदरसा हो। ऐसा ख़्याल क्यों आता है उनको? तो दीन की इशाअत और दीन की खिदमत करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया वो मस्जिद है या मदरसा है, कि उससे इंसान अपने पास जो उसके पास अमानत है उसको आगे मुंतकिल करने का यही तरीका है। तो इसलिए हर आलिम की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास मस्जिद हो, मैं खिताबत के ज़रिए, दर्स व तदरीस के ज़रिए लोगों तक ये अल्लाह का पैगाम पहुँचाऊँ। पीर तरीक़त क्या होता है? रहबर शरीयत क्या चीज़ होती है? देखिए जी, इसमें ये आपने सवाल किया, लोग मुझे कहते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी रहनुमाई है। तो रहबर शरीयत या पीर तरीक़त मुझे चूँकि एक निस्बत हासिल है हमारे शेख हज़रत मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, तो चूँकि मुझे अल्लाह ने तौफ़ीक अता फ़रमाई है कि कुछ वक्त मैंने उनकी सोहबत में गुजारा है करबोगा शरीफ में, तो उस मुनासबत से वो जो मेरे साथी हैं वो मुझे इस हवाले से कभी पुकार लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन बाकी मैं समझता हूँ कि मैं इसका अहल नहीं हूँ। तो बाकी ये बड़े बुज़ुर्गों के साथ ही और औलिया अल्लाह के साथ ही ये ज़ेब देता है, तो मेरे लिए तो ये मुनासिब नहीं। मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन उस निस्बत के हवाले से
मेरे साथी मुझे भी याद कर लेते हैं। माशाल्लाह, ये आपकी बड़ी अजीम निस्बत है और मेरी निस्बत आपके साथ हो गई तो हम तो हैं ही निस्बत वाले लोग हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक तारीख़ के हवाले से सवाल है कि जो मदरसा देवबंद का क़याम हुआ था वो क्यों ज़रूरी समझा गया था? इस्लाम को और दीन के पैगाम को कैसे पहुंचाना है। तो इसके बाद फिर ये मदरसे की हमारे बड़ों ने बुनियाद रखी ताकि हम यहाँ अंग्रेज़ को भी और या उनकी तहज़ीब व तमद्दन को भी यहाँ से ख़त्म करें। तो उसका तरीक़ा यही था जो हमारे उलमा ने देवबंद की मदरसे की बुनियाद रखी और फिर उसी से आगे ये जितने मज़ाहिब बातला के लोग थे वो पसपा हुए। अंग्रेज़ गया हमारे उलमा की कुर्बानियों से। फिर इसी मदरसे में आप देख लें कि ऐसे लोग हमारे उलमा ने पैदा किए कि जिसके बानी हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ हज़रत शेख महमूदुल हसन, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, मौलाना हुसैन अमन मदनी रहमतुल्लाह। तो ये सारे ऐसे लोग यहाँ ही से पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी जिहाद किया और यहाँ के उनकी तहज़ीब व तमद्दन के ख़िलाफ़। तो ये सारे सिलसिले तो उसी देवबंद मदरसे से पैदा हुए। ये तबलीगी जमात है। आज भी जितनी यहाँ दीन की फ़ज़ाएँ हैं तो ये इसकी बुनियाद देवबंद का मदरसा है। मसलक देवबंद को बहुत इसकी साख्त को नुकसान हुआ है। जैसे एक मुजारबत का मसला हुआ था या हयात ममात का मसला हो गया था। ये दो चीज़ों ने किस तरह जो है हमारे मसलक देवबंद को इसकी साख्त को ख़राब किया है और पूरी दुनिया में ख़ुसूसन पाकिस्तान में इसको ख़राब किया गया है। और इसके अलावा ये भी है कि ये क्या देवबंदी लोग थे जिन्होंने इन मसाइल के गैर मसलकी लोग थे जिन्होंने इसके अंदर फूट डालने की कोशिश की है? देखिए, इसमें मैं अर्ज़ करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद हर दौर में मुत्तहिद रहे हैं, लेकिन चूँकि जब देवबंद के मिशन और नज़रिया से लोग वाबस्ता हुए और देवबंद ने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किए। आपके सामने पाकिस्तान में आप देख लें कि जितने भी इस वक्त दीनी वो अक़दार हैं उसके पीछे देवबंद की मेहनत है। आप तबलीगी जमात को देख लें या सियासी तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम को देख लें और इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत है और नमूस सहाबा है। तो इसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो देवबंद मसलक के लोग हैं। तो इससे ज़ाहिर है कि बातिल वो बर्दाश्त नहीं करता। तो वो हर दौर में उन्होंने कोशिशें की हैं कि इस तबके को तकसीम कर दिया जाए। तो उनकी मेहनत, उनकी फंडिंग, उन्होंने ऐसे लोग जमातों में दाखिल किए कि वो एक इंतशार की सूरतें पैदा हुई। बहरहाल कोई ऐसा नहीं हो सका कि जिससे वो उनके तशख़्ख़ुस को ख़त्म कर सकें। लोग भी इसमें कई मैं आपको वाक़यात दे सकता हूँ कि बाहर लोगों की मिर्ज़ाइयों की साजिश से एक मौका पर हम गुजरांवाला में थे तो एक आलिम दीन हमारे देवबंद के वो ख़ुद कहने लगे कि मुझे जब गिरफ़्तार किया गया तो मैं इस मसले में एक तरफ मैं था और दूसरी तरफ हमारे दूसरे मसलक के लोग थे। तो जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो मुझे डीएसपी साहब मेरे पास आए और मुझे मुबारकबाद देने लगे। तो मैंने कहा आप किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं? तो वो कहते हैं आपने अभी तक जो काम करते रहे हैं वो हमारी वजह से करते रहे, यानी उसके पीछे हमारा हाथ था। हम ये चाहते थे चूँकि आप ख़त्म नबूवत के मसले पर इस वक्त पूरे गुजरांवाला में एहतजाज हो रहा था तो हमने उसको पीछे करने के लिए आपको आपस में उलझा दी। अगर ऐसी बात है कि देवबंदी उलमा ये समझते हैं कि ये बाहर के लोगों की एक साजिश है और देवबंदियत को तोड़ने का एक जवाज़ हो रहा है, तो ये अक्सर ऐसे अकायद रखने वाले जो उलमा हैं वो एक स्टेज पे इकट्ठे क्यों नहीं होते?
کہ الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی ایسے دین کا مسئلہ آیا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ، ناموس رسالت کا مسئلہ اور ناموس صحابہ کا مسئلہ، یا اور بھی کسی بھی دینی کسی وہ قانون کا اور جز کا مسئلہ آیا ہے، تو آپ نے کبھی علماء دیوبند کی کسی جماعت کو آپ نے ان میں سے ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہم آپس میں اگر ہمارے کچھ اختلاف ہیں بھی، لیکن اس کے باوجود جب دین کی بات آئے گی تو اس میں سارے علماء دیوبند الحمدللہ اکٹھے ہیں۔ کبھی کسی دنیاوی تعلیم ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، دینی تعلیم تو اشد ہے جی، اس کے بغیر مسلمان کامل نہیں ہو سکتا، اور جہاں تک دنیاوی تعلیم کا تعلق ہے تو وہ ہر دور میں اس کا تقاضا ہے، اور اس دور میں تو اس کا بھی تقاضا بہت شدید ہے، اور خود ایسے نہیں ہے کوئی اسلام کے خلاف یا ہمارے دین کے خلاف۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے کئی سفر پہ بھیجا کہ آپ عبرانی سیکھیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کو ہر تعلیم پر عبور حاصل ہوگا تو آپ اپنا پیغام، دینی پیغام اور قرآن کا پیغام اور نبی کا پیغام ہر آسانی کے ساتھ ہر قوم تک، ہر اہل زبان تک پہنچا سکتے ہیں۔ مدارس اور مساجد کے موجودہ نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ، چونکہ اب بھی دینی مدارس میں اور مساجد میں وہی کام ہوتے ہیں جو قرون اولیٰ میں تھے۔ اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سارے اعمال ہوتے تھے، یعنی کہ قرآن کی تعلیم تک وہ محدود نہیں تھا، وہ صرف حدیث تک نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے مسائل بھی وہ مسجد میں، پوری ایک کمیونٹی اور معاشرے کے سارے مسائل وہ مساجد میں حل ہوتے تھے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ اب مسجد وہ ایک نماز تک محدود کر دی گئی ہے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ زیادتی ہے۔ تبلیغی جماعت ہے تو وہ کہتے ہیں سارے اعمال، اللہ کا شکر ہے ان کی وجہ سے مسجدیں آباد رہتی ہیں، ورنہ تو آج میں کیسے مطمئن ہو جاؤں کہ ہماری اکثر مسجد میں نماز کے علاوہ تالا لگا ہوتا ہے۔ اللہ صحت تو آپ کی بہت اچھی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں اور پہننے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ اللہ کا شکر ہے سر بھائی کہ کبھی کسی کھانے میں کسی چیز کا خواہش نہیں کی، بس جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وقت پر بھوک لگی ہو تو جو چیز بھی میسر آ جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو کبھی کسی وہ کھانے میں چاہت نہیں کی کہ میں فلاں چیز کھاؤں گا اور اس کے علاوہ نہیں۔ کوئی مولانا ایسی دعا جو آپ اکثر اپنے لیے کرتے ہوں، بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے کرتے ہوں؟ یہ دعا میں پوری امت کے لیے کرتا ہوں، اللہم اغفر لی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ میں سارے مسلمانوں کے لیے، دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا میں موجود ہیں یا قیامت تک آئیں گے، تو یہ دعا میرے معمول میں رہتی ہے۔ ایک عالم دین انسان ہو اور اس کو وہ درس تدریس کے علاوہ ذریعہ معاش کے طور پہ اس کو کوئی کاروبار وغیرہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ تو دیکھیں ہمارے دین میں تو جد و جہد کا ہی نام ہے کہ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن درس و تدریس کے ساتھ اگر کوئی عالم دین کوئی اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے کوئی بھی جائز کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، چونکہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، تو اس کی جو مقاصد ہیں ہمارے اکابر نے اس کی بنیادیں رکھی اسی مقصد کے لیے، اور اب جو ہمارے اکابر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اللہ انہیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے
تو سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مطلب سب سے پہلے 3 کام آپ نے کون سے کرنے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو میرے خیال میں ایک خواب ہے، تو شاید کبھی اس کی تعبیر نہیں ہوگی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، لیکن فرض کریں اگر مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو میں پاکستان میں سب سے پہلے وہی کام کروں گا جو طالبان نے افغانستان میں کیا، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو اسلام جب آئے گا تو اس ملک کے ہر فرد کی جو محرومیاں ہیں، جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں اور ہر لوگوں کے اپنے اپنے حالات ہیں، تو انشاءاللہ اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں رکھتا، تو انشاءاللہ ہر بندے کی، اور میں وزیر اعظم بن گیا تو میں انشاءاللہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں پر عمل کروں گا، یعنی میری زندگی حضرت عمر کی طرح ہوگی کہ بغیر کسی مراد کے انشاءاللہ میری وہ زندگی رہے گی جو وزیر اعظم بننے کے بعد۔ عوام کو تو اکثر جو ہے نا وہ علماء سے گلے رہتے ہیں بہت زیادہ، ان کی میں اب ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا، علماء کو بھی کچھ عوام سے گلے ہیں؟ دیکھیں جی، گلے تو دونوں طرف ہیں، عوام کے گلے جو ہیں وہ بھی کافی اس میں حقیقت بھی ہے، اور علماء کو جو گلے ہیں اس میں بھی صداقت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک دوسرے سے یہ گلے شکوے دوری ہے، یعنی عوام علماء سے دور ہے، اس وجہ سے وہ ان کو علماء کی پوری حقیقت ان کے سامنے نہیں ہے، تو ان کے شکوے اور گلے ہیں، تو علماء بھی چونکہ عوام سے دور رہتے ہیں، عوام تو پھر بھی وہ جمعے میں نماز میں علماء کے ساتھ رابطہ کر لیتی ہے، لیکن ہم علماء لوگ اپنی مساجد سے مدارس سے وہ باہر نکلتے نہیں، عوام کے ساتھ رابطہ نہیں رہتا۔ امید ہے کہ جب علماء کا اور عوام کا آپس میں ربط ہوگا، تعلق ہوگا اور ایک جوڑ ہوگا آپس میں، تو انشاءاللہ یہ ملنے جلنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے یہ شکوے اور یہ شکایتیں اور یہ گلے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ کیا علماء کو معاشرے میں اس طرح زندگی بسر کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی پارک میں جائیں، سیر و تفریح کریں، یا ان کو شاپنگ وغیرہ کرائیں، یا ان کی ضروریات کو ان کو ساتھ لے کر جائیں، خرید کر دیں؟ ایسا وہ ان کو حق ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میری زندگی تو بہت ڈیفرنٹ ہے، بہت محدود ہے۔ میں آپ یقین جانیں کہ میں اپنا سارا وقت وہ معاشرے کو، عوام کو دیتا ہوں، تو میری ساری جو خدمت ہے وہ عوام کے لیے، میرے گھر والے، بچے، بیوی، یہ سارے وہ میری خدمت سے محروم رہتے ہیں، تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاشرے میں ایک بات ہے کہ کوئی عالم دین اپنی بیوی کو باہر پارک میں نہیں لے کے جا سکتا، وہ خریداری نہیں کر سکتا، تو یہ جیسے دوسرے لوگوں کے لیے دین سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے، سب کے لیے دینی احکام ایک ہیں، تو ایک عالم دین وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیر بھی کر سکتا ہے، خریداری بھی کر سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ سیر بھی کر رہے ہیں، دوڑ بھی لگا رہے ہیں آپس میں کہ کون آگے بڑھے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ایک دوسرے کے حقوق ہیں، تو جب ایک عالم دوسروں کو کہتا ہے کہ بھائی اپنی بیوی بچوں کو یہ حقوق ادا کرے، لیکن وہ اپنی قوم سے یا معاشرے کے ڈر سے اپنی بیوی بچوں کے حقوق مار رہا ہوتا ہے کہ وہ نہ ان کو کبھی کوئی اچھا لباس، نہ کوئی خریداری، نہ ان کو کبھی سیر کے لیے، نہ پارک کے لیے، تو یہ سب جو ہے یہ تو بہت ضروری ہیں، یہ تو ان کے حقوق ہیں کہ اگر آپ نے ان کا حق ادا نہ کیا تو یہ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو ایک عالم دین
अपने बीवी बच्चों का हक मारेगा तो दूसरे के हुकूक कैसे पूरे करेगा। मौलाना बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और कुछ ज़्यादा दे दिया हमें, लेकिन सवालात अभी भी बाकी हैं। इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि एक दिन मैं फिर आपको तकलीफ़ दूँ और एक और नशिस्त आपसे ज़रूर लें, बहुत सारे सवालात बाकी हैं। नाज़रीन इकराम, आपने ये करना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपनी दुआओं में याद रखना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।